अगर से तुम्हारी सामने वाली बंदी ये कहकर स्केप कर रही है कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर हमारी कास्ट सेम नहीं है, मतलब इस टाइप के अलग अलग ये चीज, तो भाई ये सब बहाने हैं। और मेन बात तो ये है कि उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, लाइक अगर से तुम पहले रिलेशनशिप में आए तो शुरू में जो हाई लेवल पे तुम्हारा ये था प्यार अट्रैक्शन जो भी था, है ना, तो उस टाइम पे अगर ऐसा शादी का रहता तो कर लेते, वहां पर कोई कास्ट नहीं आता, कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं आते, कर लेते। क्यों? क्योंकि वहां पर तो जो तुम्हारा प्यार है, वो अट्रैक्शन है, वो पीक लेवल पर है। उस तुम में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेन बात है ना। सारी चीज है यहाँ पर इंटरेस्ट का खेल। उसको उस टाइम पर इंटरेस्ट था, इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। अब यही बताओ कि अगर से उसी टाइम पर मतलब जब स्टार्टिंग में उस पीक लेवल पे था तुम्हारा प्यार, वो तुम्हारे लिए मरने बैठने को तैयार थे, तुम उसके लिए मरने बैठने को तैयार थे, तो क्या उस टाइम पर वो अगर से वैसा ही इंटरेस्ट आ जाए फिर से, क्या वो शादी के लिए मना करेंगी? नहीं करेंगी भाई। अगर से वो मना कर रही है तो इसका बेसिकली रीजन यही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सी बात यही है। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई अंदर के अंदर मरे, तुमसे प्यार है उसको, है ना, तुम में इंटरेस्ट है भयंकर, और फिर भी वो अंदर के अंदर मरे और वो दूसरी से शादी कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा वो तो खुश होती है इस चीज को लेकर कि हाँ ये ठीक है, एक अच्छा ये मिलेगा हस्बैंड। क्योंकि उसको तुम में इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसको एक नया चीज चाहिए, नया पर्सन चाहिए, नया एक्सपीरियंस चाहिए। तुम नहीं, तुम बोरिंग पर्सन हो, तुम पकाऊ इंसान हो बेसिकली, और तुम में इंटरेस्ट नहीं है। वो कोई भी रीजन हो सकता है। इस बात को लेके मूव ऑन कर लो। ब्रेकअप का सिचुएशन है, ब्रेकअप कर लो कि ठीक है यार, नहीं है इंटरेस्ट तो जान दो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है। एंड सेकंड चीज है कि तुम्हें लगता है कि यार जब तुमसे ब्रेकअप होंगी तो कुछ दिन बाद उसे रियलाइज होगा, वो पछताएंगी, तो ऑनेस्टली भाई वो बिल्कुल नहीं पछताएंगी। उस वो ना पहले सोच समझ के ही ब्रेकअप की है तुमसे, है ना। ये जो इनका गेम रहता है गर्ल्स का खासकर, तो कैसा रहता है, ये एकदम से डिसीजन नहीं लेते, है ना, कि जैसे मैन जैसे, है ना। तो जो फीमेल है वो मेंटली स्ट्रांग होती है ना, बहुत ज्यादा उसे समझ में रहता है कि किस तरह से मुझे सर्वाइव करना है, क्योंकि उसके पास फिजिकल पावर नहीं है। तो उसे सर्वाइव करने के लिए मेंटल गेम खेलना पड़ता है, और वो मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है फीमेल ओवर द टाइम। लेकिन वही एक मैन है, वो है फिजिकल ज्यादा पावरफुल है फिजिकली, है ना। वो ये मेंटल वाइज कभी वुमेन से, मतलब या फिर गर्ल्स वगैरह से जीत नहीं सकता। क्योंकि ह्यूमन में ऐसा है ही कि जो मेल है, क्योंकि जो मेल है उसके पास फिजिकल पावर है, और जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, उसके पास मेंटली पावर है, मतलब दिमागी तौर पर। तो इसलिए तुम देखना कि कोई भी अगर से ब्रेकअप ब्रेकअप करती है सामने वाली गर्ल्स, या फिर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो ब्रेकअप करती है, तो एकदम से नहीं कर तो ब्रेकअप करती है तो एकदम से नहीं करती। पता है क्या, उसके दिमाग में पहले से चल रहा होता है, उसने पहले से ही अपने दिमाग में पूरा पैटर्न एकदम रोड में बना ली होती थी, ऐसा करना है, वहां पर ये बोलना वो बोलना है। सच में ऑनेस्टली लड़के लोग बहुत भोले होते हैं, हमें कोई भी बहाना दे दिया जाता है, कोई भी बहाना चिपका दिया जाता है। लेकिन ऑनेस्टली समझो, उसको बस इतना समझ जाओ, तुमको उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट रहता तो जैसे वो तुम्हारे साथ पहले रिलेशनशिप में थी वैसे ही रहती, वो दूसरे की तरफ सोच भी नहीं सकती जाने का। लेकिन वो तुम में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, एंड उसको सच में उसके डिसीजन पे कब रिग्रेट होगा पता है? जो उसका हस्बैंड एक्चुअल में तुम उससे कई गुना ज्यादा बेटर हो। तुम जो तुम्हारा पास्ट वर्जन था जब तुम उसके साथ थे, और उससे तुम लाख टाइम ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हो, लुक वाइज, सोशल स्किल वाइज, मनी वाइज, मतलब जो भी तुम हर तरफ से ये अपने आप को एक्सपेंड कर चुके हो, तब जाके रिग्रेट होगा। तुम ये सोचते हो कि तुम साले मजदूर हो, 400 रुपए मजदूरी करते हो, 15-20 हजार रुपए मंथली कमाते हो, और बोलते हो कि यार उसको रिग्रेट होगा एक दिन। क्यों रिग्रेट होगा उसको? होगा क्यों रिग्रेट? कौन हो तुम? तो के नाम को कोई, यहाँ रिग्रेट का कोई सिस्टम नहीं रहता। अगर से उसको सच में रिग्रेट होगा ना, तुम अल्ट्रा हाई पर जाओगे, देखेंगी कि ये लाइफ मुझे भी अचीव हो सकती थी अगर से मैं इसके साथ रहता, तब जाके रिग्रेट होगा। तो तुम ये सोचते हो कि यार मैं, मेरा बिहेवियर इतना अच्छा था, ये वो था, इसलिए उसको रिग्रेट होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला, है ना। रिग्रेट का रहता ना तो वो ब्रेकअप करती ही नहीं, ऑनेस्टली सच बात तो अगर से सच में रिग्रेट विग्रेट का तो मेरे को सीन आता ही नहीं समझ में कुछ, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें कराना है तो अपने आप को तुम जितना ग्रो करोगे उसको उतना ज्यादा रिग्रेट होगा, है ना। ग्रो करोगे और तुम वो सोचोगे कि यार मैं दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लूंगा, फिर उसको दिखाऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलरेडी वो मेंटली स्ट्रांग हो चुकी है, वो मूव ऑन कर चुकी है, वो एक्चुअल में सब कुछ सोच के मूव ऑन कर चुकी होती है, उसके बाद वो ब्रेकअप करती है। तो इस बात को कान खोल कर समझ लो कि तुम्हारा फिजिकल टाइम में, मतलब जो एक्चुअल में, है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड में अभी ब्रेकअप हुआ है, लेट हुआ है, लेकिन उसका जो मेंटल वर्ल्ड है ना, मेंटल मतलब मानसिक दुनिया, उसमें उसने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुकी है, और तुम्हारे ब्रेकअप बोलने से पहले तक वो मूव ऑन कर चुकी है भाई, ऑनेस्टली। और तुम उसके बाद होश में आते हो ब्रेकअप बोलने के बाद।
और ये सब बहाने कि मेरे कास्ट अलग है, मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, जिसको करना रहता है कर लेता है। बात बात यहाँ इंटरेस्ट की है सिर्फ।